अब यहाँ से हम लोग माना विलेज के लिए निकलेंगे, जो भारत का आखिरी गांव है। वहाँ की यात्रा अब हम शुरू कर रहे हैं। और माना यहाँ से 4 किलोमीटर है और गूगल में हमें 8 मिनट दिखा रहा है। और पहाड़ों में कहा जाता है कि रास्ता किलोमीटर से तय नहीं होता है, रास्ता घंटों में तय किया जाता है। कौन सी जगह में कितने घंटे लगेंगे ऐसे दूरी तय किया जाता है, ना कि किलोमीटर में। और भारत का अंतिम गांव देखने की इच्छा प्रबल हो रही है और हम लोग माना की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह बाबा बद्री विशाल के दर्शन किया और हम माना की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 मिनट 3.7 किलोमीटर। वाह जी वाह। उसके बाद माना पास 64 किलोमीटर है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। और जो माना विलेज है बस कुछ गांव की बस्ती है छोटी सी और कुछ खास नहीं। उसके बाद कोई लोगों की बस्ती नहीं है उसके बाद। और ये देखिए लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माना, ये भारत का अंतिम गांव है। अब यहाँ पे हम लोग भी थोड़े से फोटोग्राफी करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। ये देखिए लास्ट इंडियन विलेज। और ये रोड भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। भारतीय सेना को सलाम। इसके बाद वो जो सामने गांव देख रहे हैं, इसके बाद कोई भी बस्ती, कोई इलाका, कोई गांव नहीं है। भारत देश का अंतिम गांव। इसके बाद माना पास पे आपको इंडियन आर्मी मिल जाएगी, उनका बेस कैंप है। माना विलेज वो सामने दिख रहा है। माना गांव। चलो चलो।
आगे रास्ता नहीं है। चलो ना वहाँ पे नहीं आएगा। तो भाई ये है माना गांव। चलो यहाँ भी आ गए। भारत का अंतिम गांव के भी दर्शन हो गए। हम लोग तो भारत के काफ़ी अंदर में हमारी बस्ती है, गांव है। और ये है माना गांव, भारतीय स्टेट का अपना गांव। माना गांव सुस्वागतम, भारतीय स्टेट बैंक का अपना गांव। तो भाई यहाँ स्टेट बैंक ने भी अपनी एक शाखा दे रखी है यहाँ के लोगों के लिए। ये बर्फबारी में भी लोग यहाँ रहते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं फिर? यहाँ से चमोली चले जाते हैं। तो इनका दोनों जगह घर होगा फिर, यहाँ भी और वहाँ भी। अच्छा, तो यहाँ आके क्या करते हैं फिर? यहाँ केवल बेरोजगार लोग आते हैं। बेरोजगार लोग क्या करते हैं? वही खेत के काम, उन्हीं उद्योग के काम। अच्छा, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में कुछ काम मिला तो कर लिया। हाँ। ओके। ये क्या है, दातून है क्या? ना तेजमल पूजा पाठ के लिए काम आता है। ये पूजा पाठ में काम आता है? नजर उनके लिए काम आता है। अच्छा, ये कांटे हो हैं इसमें ना? शंकर भगवान का वो है ना, छड़ी। शंकर भगवान की छड़ी है। क्या नाम है इसका? ये तेजमल नजर गुट्टू कहते हैं ना इसको। नजर गुट्टू। अच्छा, कोई जंगली पेड़ है ये, जंगल का। ओके। हम लोग आ गए हैं गांव में, माना गांव में। तो ये सब लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ दुकान चलाते हैं, और फिर जब बर्फबारी होती है तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। उनका वहाँ भी घर होता है, और यहाँ पे रोज़गार की तलाश या दुकान चलाने के लिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो यहाँ लगभग 6 महीनों के लिए आ जाते होंगे। मुझे लगता है मार्च से लेकर नवंबर तक इनकी बस्ती यहाँ पे होती है। फिर ये घरों में कोई यूँ ही छोड़ के, ये देखिए सबने अपनी छोटी छोटी दुकान लगा रखे हैं। सक्षम के लिए भी ले लीजिए। इधर भी है बस्ती। अच्छा, थोड़ी बहुत यहाँ भी जगह है, सब्जियां भी उगा रखी इन्होंने। रास्ता ऊपर से? अच्छा, ये गांव का इधर से। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबने अपनी अपनी अनुसार अपनी जिंदगी बना रखी है भाई। जितने भी घर है सबके पास अपनी अपनी एक दुकान है, क्योंकि यहाँ रहने पर रोटी का यही साधन है। ज़्यादातर दुकान गर्म कपड़ों के दुकान है, टोपी, ब्लैंकेट, मफलर, गरम कपड़े। ये आ गए हम आखिरी घर के पास। इसके बाद शायद घर भी नहीं है। ओहो, काफ़ी चढ़ाई भी है।
उफ, काफ़ी सारे घर हैं इधर तो अंदर में। ये देखिए, और इन सब की रोजी रोटी चलती है बाबा बद्री विशाल के दर्शन को आए यात्रियों के द्वारा। तो काफ़ी टूरिस्ट भारत का अंतिम गांव देखने का जो एक इच्छा होती है उसे पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। क्या है यहाँ पे? रोंगफा में यहाँ से पोस्टल सर्विस भी अवेलेबल है इतनी ऊंचाई। अच्छा, भारतीय डाक विभाग ने अपना एक लेटर बॉक्स डाल दिया है यहाँ पे, ताकि आप चिट्ठी वगैरह डालना हो तो यहाँ पे डाल दें। ओहो, काफ़ी घनी बस्ती है, छोटा सा गांव है लेकिन काफ़ी घनी बस्ती है, काफ़ी सारे घर हैं और बहुत छोटे छोटे मकान हैं, 2-2 कमरे के मकान हैं, 2-2 कमरों का मकान है। और इसके बाद बस सूखा पहाड़। ये देखिए, केदारी जड़ी, बाई जड़ी, हर्ब्स सारे हैं और वूलन के सारे आइटम हैं और सारे हैंडमेड हैं। माना समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल माना 10,133 फीट। मानू रावत हिल एडवेंचर टूर ओपन ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर। ओके, यहाँ रोड का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। लोग जैसे भी हैं काफ़ी खुशहाल और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और ये आगे देखिए, इतने सूखे पहाड़, इन पे काफ़ी बर्फबारी होती है और इसके बाद कोई बस्ती हमें देखने को नहीं मिलेगा। और माना पास है 64 किलोमीटर यहाँ से, बट लेकिन सिर्फ इंडियन आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पे, और वहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। काफ़ी अंदर तक है गांव, तो आगे भी है। हाँ, आगे चलेंगे आगे तक। ये देखिए, ग्लेशियर से निकलता हुआ नदी की धारा। कौन सी नदी है पप्पू ये? सरस्वती बोलते हैं ना? तो बोला था सरस्वती नदी है। हाँ, जो सिर्फ यहीं दिखाई देती है, बाकी सभी जगह हाँ, अंडरग्राउंड होती है। इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गई है आगे जाके। और काफ़ी लंबा गांव है, हम काफ़ी दूर आ गए हैं और गांव अभी चल रहा है। वो अंतिम चाय की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, चलिए आज पूरा गांव घुमाते हैं आपको। और सोचने में बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए टूरिस्ट के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है। अपने आप में महसूस करके थोड़ा सा महसूस होता है ना कि मैं भारत के अंतिम गांव में हूँ। हम भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन भारत के बीच में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। लेकिन ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि मैं भारत के अंतिम गांव में हूँ। इसके बाद हमारा भारत यहाँ पे आगे, हमारी सीमाएं तो है लेकिन बस्ती नहीं है। जो भी है
ये लोग हैं। और जो भी लोग हैं, गरीब है, अमीर है, बड़े खुश नसीब है कि उनको पूरा भारत जानता है इस गांव को, कि भारत के अंतिम गांव के नागरिक हैं। तो ये भी एक काफ़ी खुशी की बात है। आई एम सिटीजन ऑफ लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बड़ा मज़ा आता है ये कहने में, वाह। और लगभग बस्ती समाप्त होती हुई सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। पानी का वेव देखिए, और यही से ये नदी निकलती है। देखिए सामने, अभी आप जो कंदरा देख रहे हैं, ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से निकल रही, क्लियर दिख रहा है। शक्ति है जो आगे जा करके अंडरग्राउंड। वाह क्या सीन है, वाह। और यहाँ एक मंदिर भी बनाया जा रहा है, काफी खूबसूरत। अभी देखिए, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी दुकान पे। गांव के घर तो काफी पीछे छूट गए। अब एक ये जो दुकान है, यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा क्लिप लेना ताकि व्हाट्सएप कर सकें। हाँ, ये देखिए, हिंदुस्तान का अंतिम दुकान। कृपया इस हिंदुस्तानी भाई को एक बार सेवा का अवसर दें। 1962 से कहलाया मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी। अच्छा, 1962 में ये माना बनाया गया था। और एक दुकान और ही है यहाँ पे, जहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। ये देखिए, यहाँ से हम भी भाई जरूर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। और यहाँ पे चाय की दुकान है, कुछ सामान भी बिक रहा है। और आगे बढ़ते हैं अभी, और भी कुछ मिले दुकान वगैरह। हाँ, काफ़ी चढ़ाई है। अब यहाँ हम पहुँच गए अंतिम दुकान के पास। वैसे एक दो दुकान जिसमें लिखा हुआ था हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, लेकिन उसके बाद भी एक दो दुकानें थी। लेकिन एक्चुअली ये दुकान सबसे अंतिम दुकान है। इसके बाद आप देखो, कुछ भी नहीं, कोई बस्ती नहीं। हमारे भारतीय सीमाएं आगे तक हैं, लेकिन जो बस्ती दुकान है यही लास्ट है। ये देखिए, लास्ट इंडिया लास्ट टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। वाह, जय माता दी, जय भारत माता की। मेरा भारत महान। भारतीय सरहद की अंतिम दुकान। आपकी नज़रों की इनायत हो तो सेवा का अवसर प्रदान करें। ज़रूर भाई, ज़रूर, हम ज़रूर आपकी सेवा लेंगे। और क्या शान से तिरंगा लहरा रहा है। मेरा भारत महान। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान। और इसके बाद अब कुछ नहीं, नीला आसमान, पहाड़, कोई बस्ती नहीं। भाई साहब, इसके बाद कुछ दुकान वुकान कुछ नहीं, कोई बस्ती भी नहीं, कोई इंसान नहीं। तो भारतीय सीमा कितना किलोमीटर आगे तक है? 45 किलोमीटर। उसके बाद चाइना। तो चाइना की बस्ती है कि वो भी, उनका भी ऐसे ही खाली पड़ा है? उनका अपना है नहीं। हाँ, अच्छा, इंसान यहीं तक है। वाह जी वाह। तो
बर्फबारी के बाद आप चले जाते होगे चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली में आपके अपने गांव होंगे, और यहाँ जब तक बद्रीनाथ के लिए टूरिस्ट आते हैं यात्रा धाम के लिए, तब तक आपकी दुकान खुलती है। वाह जी वाह। अच्छा, ये सब हैंडमेड है, हाथ का बनाया है ये टोपी? हाथ का, ये गांव के लोग ही बनाते हैं। ये जड़ी बूटी चमोली से आप लाते हो, यहाँ मिलता है? नहीं, यहाँ मिलता है, चमोली में नहीं होती। अच्छा, ये जड़ी बूटी यहीं के जंगलों में मिलता? अच्छा, वाह, बहुत मजा आ गया पप्पू। तुम गर्व महसूस कर रहे हो ना? गर्व, भारत के अंतिम गांव और अंतिम चाय की दुकान पर अभी हम लोग चाय का मजा लेने वाला है। तो ये सुन के ही गौरव का एहसास होता है। अंतिम चाय की दुकान, चाय ही चाय, पहाड़ी गाय की दूध की चाय है। ये तो पीना बनता है। बिल्कुल। और इन्होंने इतना कष्ट से इतनी दूर जगह पे भारत का अंतिम दुकान खोला है, तो इन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपकी नज़रों की इनायत हो तो सेवा का अवसर प्रदान करें। तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इनकी सेवा लें। भारत माता की जय।